हल्ला मचाना ऊपर ऊपर से सच्चाई छुपा सकता है लेकिन मिटा नहीं सकता। गोदी मीडिया के नॉर्थ ईस्ट रिजल्ट में मोदी मोदी करने की इस कड़ी में त्रिपुरा के बाद मेघालय का हाल बताती हूँ। जय हिंद दर्शकों, मैं हूं फरकान खान और आप देख रहे हैं बरेली टुडे। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं, हाल फिलहाल में मेघालय में अभी चुनाव हुए। बीजेपी उस चुनाव में अपने 60 कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें 60 में से 2 ही सीटें जीत पाई। बताया भी जा रहा है कि 2018 में भी मेघालय में बीजेपी सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाई थी। 2023 में भी 60 सीटों में से सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाई। मेघालय में क्यों नहीं चलता है मोदी जी का जादू? आई यही सब जानने के लिए चलते हैं साक्षी जोशी के पास। हो हल्ला मचाना ऊपर ऊपर से सच्चाई छुपा सकता है लेकिन मिटा नहीं सकता। गोदी मीडिया के नॉर्थ ईस्ट रिजल्ट में मोदी मोदी करने की इस कड़ी में त्रिपुरा के बाद मेघालय का हाल बताती हूँ। नॉर्थ ईस्ट पर आप ध्यान देते नहीं, यहाँ तक कि राज्यों के नाम और उनकी राजधानी पूछ ली जाए तो आप क्या ये गोदी एंकर तक बगले झांकने लगेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट कहकर सभी राज्यों को एक साथ लपेट लिया जाता है और जहां हालत बद से बदतर हुई हो वो भी नॉर्थ ईस्ट की आड़ में छुपा दी जाती है। लेकिन हम नॉर्थ ईस्ट की नहीं, एक एक राज्य की बात करते हैं और उसमें त्रिपुरा के बाद अब मैं मेघालय का हाल आपको बताती हूं। क्या रहा चुनावी नतीजा? तो क्या आपको अब तक पता था कि मेघालय में बीजेपी को अपने पांव फैलाने में कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत इतनी हो रही है कि गोदी मीडिया का सो कॉल्ड मोदी मैजिक क्या है पता है? वो ये है कि मेघालय में बीजेपी का वोट शेयर जो पहले भी कुछ खास नहीं था, वो इस बार घटकर और कम हो गया है। पिछली बार 2018 में मेघालय में बीजेपी लड़ी थी 47 सीटों पर, लेकिन हाथ लगी सिर्फ 2 सीटें। जी हां, तब भी केंद्र में मोदी की सरकार थी और गोदी मीडिया गोदी बनने के चौथे साल में प्रवेश कर चुका था। जानते हैं गोदी मीडिया द्वारा चढ़ाए चने के झाड़ का नतीजा क्या हुआ? वो ये कि इस बार मोदी मैजिक के अहंकार में बैठी बीजेपी लड़ पड़ी पूरी 60 सीटों पर। लेकिन नतीजा क्या रहा? इस बार भी पहले वाली ही 2 सीटें जीत पाई। अब परसेंटेज निकालेंगे तो कम हुई या ज्यादा, बताओ? 60 विधानसभा सीटों वाले मेघालय में जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आई हैं वो है एनपीपी। इससे पहले वही पार्टी सत्ता में थी और उसके लीडर कॉनराड संगमा राज्य के मुख्यमंत्री भी। पहले भी महज 2 सीटों के साथ बीजेपी एनपीपी को सरकार में समर्थन दिए बैठी थी, लेकिन चुनाव आते ही उसी सरकार और सीएम को सबसे भ्रष्ट सीएम बता रही थी। ये इनका हमेशा का है, हर पार्टी को भ्रष्ट बता दो। नतीजे आए और कॉनराड संगमा की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें तो मिली, लेकिन बहुमत के आंकड़े से कम रह गई। तुरंत कॉनराड ने खुद को भ्रष्ट बुलाने वाली पार्टी बीजेपी से संपर्क किया और उसे सबसे भ्रष्ट बोलने वाली पार्टी ने बिना देरी किए समर्थन दे भी दिया। भाई, नॉर्थ ईस्ट के इस राज्य में भी बीजेपी की सरकार बन गई है, ऐसा कहकर यहां नॉर्थ और पश्चिम भारत में बैठी अज्ञानी जनता पर इंप्रेशन डालना कितना आसान हो सकता है? आपको खबर बेची जा रही है कि नॉर्थ ईस्ट में मोदी मैजिक, फिर बजा मोदी का डंका, लेकिन जनता ने कैसा डंक मार दिया वो कौन बताएगा? इसलिए जिसे पूरे चुनाव में भर भर कर भ्रष्ट बताते रहे, सरकार बनाने के लालच में बिना देर किए उसे सिर्फ 2 सीट का समर्थन देकर खुश हो गए। यहां दिल्ली में मोदी मैजिक की खबर बिक गई, वहां मेघालय में कॉनराड की सरकार बच गई। दोनों का फायदा हो गया। फिर क्या मतलब है कि कौन भ्रष्ट कह रहा था, कौन भ्रष्ट है या नहीं? अपनी अपनी दाल गलनी चाहिए, बस यही तो राजनीति है। और बीजेपी को एक और फायदा हुआ, वो ये कि ये बात भी दब गई कि मोदी मैजिक जो मेघालय विधानसभा चुनावों में पहले भी नहीं दिखा था, वो तो इस बार और कम हो गया। 47 सीट पर लड़कर भी 2 सीट मिली थी और इस बार 60 सीट पर लड़कर भी सिर्फ 2 ही सीट मिली। तो मैजिक है कहां? उल्टा वोट शेयर घटा है भाई साहब। लेकिन इनके नेता झूठ के पुल बांधने से नहीं थकते। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा, जिन्हें मेघालय चुनावों की जिम्मेदारी दी गई थी, वो साफ झूठ बोलकर आसानी से निकल जाते हैं कि जनता ने उन पर फिर विश्वास दिखाया है और उनका वोट शेयर बढ़ा है। मतलब झूठ बोलने की भी कोई हद है या नहीं? वोट शेयर कैसे बढ़ गया जबकि असल में वोट शेयर और घटा है? देखिए, स्क्रॉल की ये खबर, और ये खबर बताती है कि साल 2018 में बीजेपी जो 47 सीट पर लड़कर 2 सीट जीते थी, उसका वोट शेयर था 9.6% और इस बार 60 सीटों पर चुनाव लड़कर भी 2 सीट जीतने वाली बीजेपी का वोट शेयर रहा सिर्फ 9.33%। यानी असलियत यह है कि बीजेपी मेघालय में अपनी पैठ बनाने के लिए अब भी जतन ही कर रही है। वो भी तब जब बड़े बड़े लीडरों ने यहां रैलियां की। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने खुद खूब रैलियां की, जिन्हें खूब दिखाया भी गया, थैंक्स टू गोदी मीडिया। तो ये तो बात हो गई मेघालय में द मोदी मैजिक के पीछे सच की। चलिए अब जरा समझ लेते हैं आखिर मेघालय में क्यों नहीं चल पा रहा है मोदी का जादू। तो इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है बीजेपी के लिए अपने सबसे प्रिय हिंदुत्व का बोझ। जी हां, हिंदुत्व कुछ राज्यों में फायदा पहुंचाता है तो कुछ में नुकसान भी करता है। उसका बड़ा उदाहरण है मेघालय।
हिंदुत्व का बिगुल फूंकते तो रहते हैं, लेकिन ऐसा करके प्रो हिंदू छवि बनाने के चक्कर में ईसाई विरोधी छवि भी तो बना ली है। मेघालय ठहरा ईसाई बाहुल्य राज्य। मतलब पार्टी सत्ता में आने के लिए अपनी विचारधारा का चोला कैसे उतारती है, इसे इसी बात से समझ लीजिए कि मेघालय में घुसने के लिए बीजेपी ने बीफ कंजम्पशन तक को सही बता दिया था। अब कहीं कुछ और, कहीं कुछ और बोलोगे तो लोग वैसे ही आप पर विश्वास नहीं करेंगे। नॉर्थ के लोगों को हो सकता है नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज्यादा ना पता हो, पर नॉर्थ ईस्ट उनकी तरह ज्ञानता का शिकार नहीं है। लोगों ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, गाय कहीं पर मम्मी हो तो कहीं पर यमी। चुनावों से पहले कई चर्च बॉडीज ने क्रिश्चियंस को टारगेट किए जाने का मुद्दा उठाया था। और क्या, आपके लोग जो क्रिसमस पर पहुंच जाते हैं लोगों को डराने, धमकाने, जबरदस्ती हनुमान चालीसा गाने, मारने पीटने, भले वो एमपी में करते हो लेकिन उसका मैसेज तो मेघालय में भी पहुंचेगा ही ना। और ऐसी घटनाओं पर प्रधानमंत्री का मौन ये ज्यादा लोगों को बताता है कि ये पार्टी सरकार में आई तो ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी और पीएम हमेशा की तरह रहेंगे मौन। एक और बात जिसने बीजेपी की मेघालय में लुटिया डुबोई वो था पड़ोसी राज्य असम की पुलिस द्वारा सर्कुलेट किया गया वो खत जिसमें राज्य में रिलीजियस कन्वर्शंस के बारे में और चर्चों की संख्या की डिटेल मांगी गई थी। बहुत कोशिश की मेघालय बीजेपी ने लोगों तक ये बात पहुंचाने की कि असम के सीएम ने वो ऑर्डर वापस ले लिया है, वो लेटर वापस ले लिया गया है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। आरएसएस के समर्थन से चलने वाले एक संगठन ने मांग की थी कि कन्वर्ट हुए ट्राइबल्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट से निकाला जाए। अब इस मांग से भी बीजेपी के खिलाफ सेंटिमेंट बना। स्क्रोल से बातचीत में शिलोंग बेस्ड पॉलिटिकल साइंटिस्ट खरबीथाई ने बताया कि इन सभी ने मिलकर बीजेपी के लिए मेघालय में मुश्किल पैदा कर दी थी और मेघालय के ईसाइयों को भली भांति पता है कि बीजेपी के सपोर्ट से चल रहे संगठन ईसाई समुदाय का किस तरह उत्पीड़न करते हैं। और वैसे भी कई रीजनल पार्टियों के मेघालय में होने से बीजेपी के लिए राह वैसे भी आसान तो हो नहीं सकती। उन सभी क्षेत्रीय दलों के अपने वेल एस्टैब्लिश्ड वोट बेस हैं। ये पार्टियां भले ही छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं मेघालय की राजनीति में और अक्सर यही क्षेत्रीय दल तय करते हैं कि शिलोंग में सत्ता पर कौन काबिज होगा। इस बार इन छोटी छोटी पार्टियों ने ही मिलकर 19 सीटों पर जीत दर्ज की है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी जो खासी नेशनलिज्म को बढ़ावा देती है वो इस चुनाव में दूसरे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसे 11 सीटें मिली हैं। नई बनी पार्टी वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी जिसने स्वच्छ चुनाव क्लीन इलेक्शन लड़ने का वादा किया था उसे 12 में से 4 सीट मिल गई हैं। और फिर आता है पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट और हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिन दोनों को ही 2-2 सीटें मिली हैं। तो मेघालय में क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत हैं, उनके अपने अपने वोट बेस हैं और बीजेपी के लिए मुश्किल है कि इस स्पेस में वो अभी घुस सके। यहाँ की स्थिति नागालैंड की तरह नहीं है जहां बीजेपी ने नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। मेघालय में बीजेपी के पास बहुत मजबूत गठबंधन पार्टनर नहीं था जो उसे सिर पर बिठाए। ऊपर से मेघालय जैसे राज्य जहां जाति का बहुत बड़ा रेलेवेंस है वहां बीजेपी ने अपना फोकस कहां रखा पता है? नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन पर, जिन्हें वहां के लोग बाहरी मानते हैं। तो ऐसा करके बीजेपी ने ट्राइबल पॉपुलेशन में खुद को और कम आकर्षक बना दिया। बीजेपी के पास कोई चेहरा भी ना होना भी नुकसान कर गया। सिर्फ 2 सीट जो बीजेपी ने दोबारा जीती, उन सीटों को जीतने वाले अलेक्जेंडर लालू हेक और सांडोर शुल्लाई को छोड़कर बीजेपी के पास वाइब्रेंट लीडर ही नहीं है। मेघालय जैसे राज्य में ये बहुत बड़ी कमी है क्योंकि वहां चेहरे और पर्सनालिटीज वोटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। संगठन के रूप में भी बीजेपी मेघालय में कोई बहुत मजबूत नहीं है। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी के पास वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी स्ट्रक्चर्स मेघालय में नहीं है। अब इतनी कमी और खामियां हैं मेघालय की बीजेपी में, लेकिन गोदी मीडिया वही 2 सीट दोबारा जीत लेने को भी बीजेपी की ऐतिहासिक जीत बताता रहा। लेकिन जागरूक रहिए, सच जानना आपका अधिकार है और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फॉलो कीजिएगा फेसबुक पर, सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब पर। सत्यमेव जयते। तो दर्शकों, जैसे कि आपने साक्षी जोशी को सुना कि मेघालय में क्यों नहीं चला मोदी का जादू। दर्शकों, खबर कैसी लगी? खबर अच्छी लगी खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय रखें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।